हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस ईडीयू एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारी ये छठी क्लास है, ये 6th क्लास होगी जो कि आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात पे होगी, जिसपे हम और सवालों को देखें। लेकिन आज का सवाल जो मैंने पिछली बार कल छोड़ा था आपको मंगलवार को, तो आज के दिन मैं ये बताऊंगा कि आज हम देखेंगे उन सवालों को जो कि सिक्कों पे बेस्ड होते हैं, कॉइन्स पे, कि इतने सिक्के हैं, इतनी चीज़ें हैं, क्या हैं, कैसी हैं, ये सब के सब देखेंगे। जो लोग इस क्लास में डायरेक्टली आ रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि हमने और क्लासेस कंप्लीट की हैं और भी हमारे टॉपिक्स हो चुके हैं, प्लीज़ आप उनको देखते हुए आइए। हमारी 5 क्लासेस पहले हो चुकी हैं अनुपात और समानुपात में। इसको देखने से पहले आप प्रतिशत के जो 13 लेक्चर हैं उनको ज़रूर देख लीजिए। और हिंदी माध्यम में हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुंच सके, उन तक चीज़ें पहुंच जाए। अब हम समझते हैं सिक्के वाले सवालों को। ठीक है, पहले सिक्के वाले सवाल समझने से पहले आप मुझे ये कुछ चीज़ें बताइए। ठीक है, कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो पहले मैं सिक्के वाले सवालों को बता दूं। देखिए, 3 तरह के ना आपके सिक्के वाले सवाल बनेंगे। अनुपात में 3 तरह के सिक्के बनेंगे। देखो मैं लिख देता हूं। पहला कौन सा तरह बनेगा? पहला बनेगा कि वो आपको दे देगा कि सिक्के की संख्या क्या है ना, वो आपको बता देगा सिक्के की संख्या, आपको नंबर बता देगा, वो आपको कितने नंबर का वो है। ठीक है, और आपको कितने सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या बताया और आपको सिक्कों का अनुपात ही बता देगा। ठीक है, सिक्कों का आपको अनुपात दे देगा। आपको संख्या दे दी, अनुपात दे दिया, तो आप क्या करोगे भाई? अनुपात से हमने संख्या निकालना सीखा है, ये भी आप लोग कर लोगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या करेगा? वो आपको सिक्कों की संख्या नहीं देगा, वो आपको कुल जो मतलब राशि है ना, वो कुल राशि देगा कि उन सिक्कों से मिलकर कितना पैसा बना। ठीक है, उन सिक्कों से मिलकर आपका कितना पैसा बना, तो वो क्या देगा? आपको कुल राशि दे देगा कि वो राशि जो है कितने रुपए बने। आप परेशान ना हो, सवाल देखोगे तो समझोगे कि कौन सा वाला है, उसके हिसाब से चीजें करोगे। तो वो आपको क्या करेगा? कुल राशि दे देगा, और कुल राशि के साथ फिर आपको वो सिक्कों का अनुपात भी दे देगा, सिक्के का अनुपात दे देगा। तो देखेंगे हम इन वाले सवालों को कैसे समझते हैं। ठीक है, कुल राशि दे देगा और सिक्कों का अनुपात दे देगा। क्लियर? ठीक है। अब तीसरी वाली कंडीशन में क्या करेगा वो आपका? तीसरी वाली कंडीशन में दोस्तों वो आपको दे देगा कि कुल, देखो पहले सिक्कों की संख्या दे दी, कुल सिक्के कितने हैं, फिर कुल राशि दे दी। अब फिर से आपको वो कुल सिक्कों की संख्या देगा, कुल सिक्कों की संख्या देगा, है ना, सिक्कों की संख्या फिर से दे देगा। लेकिन अब उसके बाद आपको क्या दे देगा कि हर अनुपात देगा वो, लेकिन हर सिक्का का कितना रुपए बन रहा है, मतलब सिक्कों के मूल्य का अनुपात, सिक्कों के मूल्य, कुल मूल्य, मतलब देखो 25 पैसे कितने सिक्के बने तो उसका कितना रुपया होगा, 50 पैसे के कितने रुपए बने उसका रुपया होगा, और 1 रुपए के कितने रुपए बने इसका रुपया होगा। तो आपको सिक्कों के कुल मूल्य का अनुपात दे देगा। ठीक है, कुल मूल्य का अनुपात वो आपको दे देगा। तो 3 चीजें, 3 तरह के सवाल वो पूछता है ना। लेकिन हम एक एक सवाल करके देखें और समझें, उससे पहले एक और चीज़ आप लोगों के बिल्कुल मुझे चेक करनी है, बतानी है, तभी आप लोग बेटर वे में अच्छे से उसको समझ पाएंगे। एक मिनट लग दो, बोर्ड मुझे चेक कर लेने दो, बिल्कुल क्लियर है, अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग जिसे समझ पाएंगे वो मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, देखो एक चीज़ समझो। पहले तो आप ये समझो कि 50 पैसे मतलब क्या है। जैसे अगर आपको दे दिया कि भाई 50 पैसे है, ये आपको दे दिया 25 पैसे है, या फिर आपको दे दिया उसने कि 10 पैसे है। अब ये पैसे हैं, पैसों को रुपए में बदलने के लिए क्या करोगे? अगर 50 पैसे हैं
तो रुपए में बदलने के लिए क्या करोगे, इसे देखो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं आपके, 1 रुपए में आपके 100 पैसे होते हैं। तो 50 पैसों को अगर तुम्हें रुपए में बदलना है तो क्या करोगे, 50 पैसों को 100 से भाग दे दोगे तो कितना रुपया हुआ है, 0 से 0 कटा, 1 कटा 2 से, तो ये हो गया आधा रुपया। ठीक है, आधा रुपया। 25 पैसे कितने रुपए हुए हमारे, 25 पैसे को क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, तो ये कितना रुपया हुआ है, 1 से कटा, ये कटा 4 से, 1/4 रुपया हो गया ये आपका, है ना, आधा रुपया, 1/4 रुपया। 10 पैसों को रुपए में बदलने के लिए क्या करोगे, 10 पैसों को आप 100 से भाग दे दोगे, तो 10 से 0 कटा, 1/10 रुपया हो गया आपका। ठीक है, 1/10 रुपया हो गया। एक तो आप ये समझ गए। अब दूसरी बात एक और समझो। ठीक है, ये समझ गए। अब मैं सीधे इनका मतलब देता हूं, फिर आप समझो। मतलब ये कि मेरा 50 पैसा का मतलब अब निकालना सीख गए ना आप लोग। अगर पैसा दे रखा हो तो रुपए में क्या करेंगे, उसे भाग दे देंगे 100 से। तो 50 पैसे का मतलब आधा रुपया। ठीक है, 25 पैसे का मतलब आपका 1/4 रुपया। ठीक है, 1/4। 10 पैसे का मतलब 1/10 रुपया। ये क्लियर। अब मेरी बात समझो। आपको कोई ये बोले कि आपके पास कुल 2 रुपए हैं, कुल 2 रुपए हैं, और सबके सब कुल रुपए बता रहा हूं आप ना। ठीक है, आपके पास कुल रुपए हैं मान लो 2। अगर आपसे वो ये कहे कि जो रुपए हैं वो 1-1 रुपए के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के हुए, आपको कुल रुपए दे दिए कि कुल रुपए आपके पास 2 रुपए हैं, और आपसे ये कहा गया कि जो 2 रुपए हैं वो 1-1 रुपए के सिक्के के फॉर्म में है। ठीक है, 1-1 रुपए के सिक्के हैं, वो उससे बना है। तो बताओ कितने सिक्के होंगे, तो क्या करो, 2 रुपए हैं और हर सिक्का कितने का है, 1 रुपए का, तो भाग दे दोगे। तो यूं कहोगे कि सर 2 सिक्के हैं, जितने रुपए और जितना सिक्के का दाम। ठीक है, क्लियर। भैया वैसे भी सोचो ना कि जेब में आपके 2 रुपए हैं और दोनों बस 1-1 रुपए के सिक्के से बने, तो 2 सिक्के ही होंगे। अगर 3 रुपए होते और सबके सब 1-1 रुपए के सिक्के से बने होते तो 3 रुपए हो, 3 सिक्के होते। 5 रुपए हैं और सब 1-1 रुपए के सिक्के से बने तो 5 सिक्के होते। क्योंकि क्या कर रहे हो आप, उसको जितना उसकी वैल्यू है उसे गुना कर दे रहे हो, भाग दे रहे हो। ठीक है, भाग दे रहे हो। अब यहां आते हैं 25 पैसे पे। अच्छा, ये तो 1 रुपए की कहानी थी। अगर आपसे कोई ये बोले कि तुम्हारे पास 1 रुपया है और 50-50 के पैसों के सिक्कों से ही है, 1 रुपया है और 50-50 पैसों के बस सिक्के हैं और कुछ नहीं है, तो कितने होंगे। तो तुम ये जानते हो कि हमारे पास 1 रुपया है और 1 रुपये में मतलब 50 पैसे के सिक्के में कितने रुपए होते हैं, 1/2। वैसे तो कॉमन सेंस से समझो तो भाई अगर 1 रुपया है और 50-50 के सिक्के हैं तो मेरे पास 2 ही सिक्के होंगे, दोनों सिक्के मिलके 1 रुपया बना रहे होंगे, है ना। कॉमन सेंस आई यूज है, पर क्या होता है, कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन दीज डेज। तो हमें क्या है, मुझे मैथमेटिकली उतारना पड़ता है। ठीक है, तो वही बता रहा हूँ। आधा रुपया है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 रुपया है तो क्या करोगे, 1/2 से भाग दे दोगे, तो क्या आ जाएगा, मेरे पास 2 सिक्के आ गए, 2 कॉइन आ गए, 50 पैसों के 2 कॉइन है। अगर मैं यही बोलता कि भाई मेरे पास 4 रुपए है, 4 रुपए हैं टोटल और सबके सब 50 पैसे के सिक्के से बने हैं, तो क्या करेंगे हम, कितने सिक्के निकालने हो अगर, तो क्या करेंगे, इसे 1/2 से भाग दे देंगे, तो कितने सिक्के हुए आपके, 8 कॉइन हो गए। लेकिन अगर यही बोला होता कि मेरे पास 4 रुपए हैं और सारे के सारे 25 पैसे से बने हैं, तो हमको एक पता है कि 1 रुपया बनाने के लिए 4 25 पैसे लगेंगे, 1 रुपया बनाने के लिए 4 25 पैसे लगेंगे। तो मेरा 4 रुपये बनाने के लिए क्या लगेगा, 4 × 4 16। वैसे नहीं करना तो ये कर लो कि मेरे पास 4 रुपये हैं और हर सिक्का 1/4 रुपये का है, तो किससे 1/4 से भाग करो, 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 × 4, जैसे 2 ऊपर चला जाएगा ना, नीचे 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला गया तो 4 × 4 16, मतलब 16 सिक्के हैं। और आपका बोला जाए कि आपके पास मान लो 5 रुपया है, इस बार चलो 4 ही लेता हूँ, है ना, 4 ही लेता हूँ। 4 रुपये हैं और सब 10-10 पैसे के हैं, तो सिक्के कितने होंगे, सबके सब 10-10 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो 4 / 1/10, क्या करोगे, 10 ऊपर चला जाएगा, 4 × 10, ये हो गया आपका 40 कॉइन, 40 सिक्के। तो ये तो मोटा मोटी समझ गए ना आप लोग कि अगर सिक्के बदलना हो और सिर्फ उसमें हो तो कैसे करेंगे,
ठीक है, क्या करेंगे, जो भी उसकी वैल्यू होती है उस सिक्के की, उससे भाग देते हैं उस रुपये को, तो आपका वो सिक्कों में बदल जाता है कि कितने सिक्के होंगे। खुद ही देख लो, 40 सिक्के और सब 1/10 के, तो 40 इंटू 1/10 4 रुपये बन गया ना। वैसे ही क्योंकि आपका जितने सिक्के हैं और जितने रुपए का है, दोनों को गुणा करोगे तो कुल मूल्य आएगा, है ना। समझो क्या है आपका, सिक्के जितने हैं, सिक्के, और उसको गुणा करो उसके सिक्कों के मूल्य से, तो आपका ये कुल राशि के बराबर आ जाएगा उन सिक्कों से जो बनी है। ये समझ रहे हो, है ना। ये आ जाएगा आपका कुल राशि, ठीक है, ये समझो। तो सिक्के जितने रखे, मतलब 8 सिक्के मान लो, 8 सिक्के, मूल्य कितना सिक्कों का, आधा रुपया, तो कुल राशि कितनी बनी आपका, 2 से कटाइए 4 बन गई। तो वही चीज़ यहाँ पे किया भी है, अगर आपको सिक्के निकालने हो तो जो कुल राशि है उसको सिक्कों मूल्य से भाग दे दो। कुल राशि 4 थी, इसे हाफ से भाग दिया, वो आ गया। अब तो मोटा मोटी अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो सवालों से ही आपकी शुरुआत की जाएगी, ठीक है, क्योंकि सारे जो विभिन्न प्रकार के सवाल मिलेंगे वो। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ बताता हूँ कि कई बार क्या है, मैं कैलकुलेशन करते वक्त ना कुछ शायद मेरे से ऐसा है कि रात में क्लासेस लेता हूँ तो सुबह से दिमाग शायद थक जाता होगा हमारा, है ना, सबका दिमाग है। तो देखिए ऐसा है कि मैं क्वेश्चन रट के तो आता नहीं हूँ, आप मतलब बाकी की तरह मैं अपना जो क्वेश्चन है वो लिख के ले आता हूँ और आपको कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल सिखाता हूँ कि अलग अलग विभिन्न प्रकार के सवालों को हल कैसे किया जाता है। तो कई बार क्या होता है ना कि कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, या देखो इंसान गलती हो सकती है। तो जब भी ऐसी कोई मिस्टेक हो तो आप प्लीज़ उसे पिन पॉइंट कर दें, बता दें कि सर ये मिस्टेक हो गई गलती से, आपका मल्टीप्लाई में हो गया या फिर डिवाइड में हो गया या प्लस में या माइनस में जो भी है, तो एलसीएम में हो जाती है मिस्टेक्स। तो उससे क्या होगा कि मैं आप लोगों को सही चीज़ एक बार देख के और आप लोगों को सही चीज़ बता दूंगा और उसको पिन पॉइंट भी कर दूंगा, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चल आगे चलते हैं। आगे अब सिक्कों के सवाल पे, ये 2 चीज़ समझिए ना आप, 3 तरह के आएंगे, तो मैं आपको सवाल ले लेके समझाऊंगा। पहले तीनों प्रकार के सवाल दिखा दूंगा, फिर से तीनों प्रकार के फिर से सवाल रिपीट करूंगा, ताकि एक बार आप तीनों प्रकार के सवाल समझ लेंगे, फिर आप दोबारा उन तीनों प्रकार के सवाल को प्रैक्टिस भी कर लेंगे हमारे साथ, है ना। ये कॉन्सेप्ट आज इस्तेमाल करने वाला हूं मैं। चल सवाल क्या है देखिए, प्रश्न है, एक बैग में कुल 144 सिक्के, देखो दे दिया क्या, कुल 144 सिक्के, कुल 144 सिक्के 25 पैसे, 50 पैसे एवं 1 रुपये के सिक्कों के रूप में है। 25 पैसे, 50 पैसे एवं 1 रुपये के रूप में है, ठीक है, 1 रुपये के आपके रूप में हैं। यदि इनकी संख्याओं का अनुपात, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात क्रमशः 5:2, 5:2:1 हो तो बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, ठीक है। पहले मैं आपको इसको ना x के तरीके से सिखाऊंगा कि अगर आप x लेते तो कैसे होता, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि उससे आसान तरीका छोटा वाला जो बिना x लिए है वो कैसे होता है, ठीक है। मोटा मोटी ये समझते हैं। चलिए समझिए, एक बैग में आपके देखो किस तरह का क्या है,
कि हमें सिक्के दे दिए और सिक्कों का अनुपात ही दे रखा है, कितने अनुपात में है, समझो मेरा, ठीक है। सिक्कों का अनुपात मैं जैसे लिख देता हूँ, 25 पैसे का सिक्का है आपका, 50 पैसे का सिक्का है आपका, और आपका 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है। अब जरा इनको रुपए को, पैसे हैं तो रुपए में बदल देता हूँ, ठीक है। तो रुपए बदलने के लिए क्या बताया था आपको, 100 से भाग दे दो तो समझा ही दिया। 25 पैसे का मतलब है 1/4 रुपये, 50 पैसे का मतलब है 1/2 रुपये, और आपका 1 रुपये का मतलब है 1 रुपया तो 1 रुपया होता दोस्तों, उसको थोड़ी रुपये में बदलेंगे, वो तो रुपया ही है। अब उनकी ये तो हो गई हमारा उनका सिक्कों का मूल्य। अब अगर आप सिक्कों का अनुपात है ना, संख्या है ये, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या देखो आप तो कितनी है हमारी, 5, 2, 1 है ना। ये अनुपात है 25 पैसे के 5, 50 पैसे के 1, 1 रुपये के 1। लेकिन इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, इन सबकी संख्या है मेरी 144। किसकी, सिक्कों की। देखो अभी आपको लग रहा होगा इसकी जरूरत नहीं है लिखने की, अभी बिल्कुल सही में इसकी जरूरत नहीं है। जहां पे वो मूल्य देगा ना वहां पे इसका काम आता है, लेकिन अभी काम नहीं है। लेकिन मैंने आपको समझाना सिखाया इसलिए इसे लिख के बता दिया ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है। संख्या कितनी है, 5:2:1, और किसके बराबर है ये आपकी 144। तो हमसे बोला, एक बार बताओ, 5, 2, 1 कितना है, जो हमारा 8 है वो किसके बराबर है आपका 144 के। जो हमारा 8 है वो किसके बराबर है 144 के। और तो हमें निकालना क्या है, 25 पैसों की संख्या। 25 पैसे की संख्या कितनी है दोस्तों, 5। तो अगर मेरा 8 की वैल्यू 114 है तो 5 की कितनी होगी, तो 5 की होगी दोस्तों 144/8 इंटू में 5। ये तो अब हम बहुत बार अच्छे से कर चुके हैं। किससे काटोगे, पहले 4 से काटो, 2 से काटो, 8 से भी काट सकते हो। 8 से काटो तो 8 1 जा 8, 6 4, 8 8 जा 64, ये कितना हो गया 90। इसका मतलब 25 पैसे के कितने सिक्के हैं दोस्तों, 25 पैसे के हमारे 90 सिक्के हैं। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक्स से बताऊंगा। देखो एक्स से करने का कुछ तरीका नहीं है, आराम से। जहाँ पे अनुपात दे है ना, जहाँ पे अनुपात दे रहा है, इसका मतलब क्या, इन सब में कोई चीज़ समान होगी जो कट रही होगी। अनुपात में तो कोई एक चीज़ होती है जो कट रही होती है। तो मान लो एक्स कट रहा है, तो आपका क्या है, इधर अगर x कट रहा तो ये 5x हो गया, ये 2x हो गया, ये आपका x हो गया। इन सबको जोड़ोगे तो 144 के बराबर सिक्के होने चाहिए। तो इन सबको जोड़ो तो 5x + 2x + ये वही वाली चीज़ आएगी। 8x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 144। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 144। देखो ये मेथड बहुत आसान है। ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ x वाला, इसमें x निकालना पड़ेगा है ना। x कितना हुआ, डिवाइड बाय 8, 8 से डिवाइड करोगे, अभी हमने किया था 18 आएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 18। हमसे पूछा गया 25 पैसों की संख्या। 25 पैसों की संख्या कितनी मानी थी हमने 5x। तो 5 इंटू में x कितना है हमारा 18, ये हो गया कितना 90। हो गया काम खत्म बेहतरीन तरीके से। तो ये तो थी, देखो अगर सिक्के दे दिए और सिक्के की अनुपात दे दिया तब तो हलवे हलवे की तरह करोगे है ना। अब दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। उसमें भी एक बार आपको x से बता दूंगा, फिर आपको नहीं, पहले मैं आपको छोटा, पहले क्या बताओ, चलो पहले अगली सवाल में पहले x से बताऊंगा, फिर आपको छोटा तरीका बता दूंगा, आसानी से हो जाएगा। पर आपको स्क्रीन तो क्लियर दिख रही है ना, ये बताओ बस मुझे। हाँ बिल्कुल स्क्रीन क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ओहो 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 चल अब देखते हैं हम दूसरी चीज़ों को। अगली चीज़ देखते हैं, ठीक है। अगली चीज़ है, अब देखो ये मैं दे रहा हूँ आपको, जहाँ पे कुल रुपए दे देंगे और आपको संख्याओं का अनुपात। अच्छा देखो खुद पकड़ना सीखो है ना, मैं पहले ही बता दूंगा तो पकड़ नहीं पाओगे, खुद पकड़ना सीखो। एक बैग में कुल, एक बैग में कुल
91 रुपये हैं। 91 रुपये 25 पैसे 50 पैसे 25 पैसे 50 पैसे एवं 1 रुपये के सिक्कों के रूप में हैं। 1 रुपये के सिक्कों के रूप में हैं। ठीक है, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात यदि इनकी संख्याओं का अनुपात क्रमशः 5:2:1। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, वही सवाल फिर से लिख रहा हूँ क्या? यदि इनकी संख्याओं का अनुपात 6, वही मुझे लगाया, कैसे लिख रहा हूँ फिर से वही, 6:3:4 हो। संख्याओं का अनुपात क्रमशः 6, 3, 4 हो तो बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? कितने सिक्के हैं? ठीक है, हमको ये बताना है। अब देखो वो चीज़ काम आएगा, क्यों? हमको यहाँ पे देखो मूल्य दे दिया कि टोटल राशि है कितना, कुल धन कितना है, लेकिन हमें सिक्कों का आपका अनुपात दे दिया। इसका मतलब 25 पैसे के अगर 6 सिक्के हैं, 50 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं, तो 1 रुपये के 4 सिक्के हैं। ये मोटा मोटा पता लग गया, मोटा मोटा पता लग गया। तो पहले मैं आपको एक्स वाला तरीका बताऊंगा, लेकिन फिर बताऊंगा देखो कितना आसान तरीका दूसरा वाला होगा, बिना एक्स लिए हुए ही भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। पहले क्या है कि देखो 25 पैसे का सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और आपका 1 रुपये के। अब मैंने क्या कहा था, इनको रुपए में बदल लो। तो ये कितना है मेरा 1/4 रुपये हैं, ये आपका 1/2 रुपये हैं और ये आपका 1 रुपया है। और आपका ये जो रेशियो है किस में है, आपका संख्या क्या है कि अगर ये मेरी संख्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, संख्या का अनुपात 6 है तो दूसरा वाला 3 है और ये वाला आपका 4 है। ये 6 है, ये 3 है, तो ये 4 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, आपको कुल मूल्य दे दिया है। अगर कुल मूल्य दे दिया, इसका क्या मतलब, देखो 25 पैसे के मेरे पास 6 सिक्के हैं, आधे रुपए के मेरे पास मतलब 50 पैसे के मेरे पास 3 सिक्के हैं, 1 रुपये के मेरे पास 4 सिक्के हैं। ठीक है, अब हमें पता है, पहले एक्स से बताता हूँ, है ना, एक्स से बताऊंगा, उसको मिटा दूंगा, फिर आपको नॉर्मल तरीके से बताऊंगा, क्योंकि इसी का इस्तेमाल उसमें भी होगा। अब हमें नहीं पता तो हम ये कह सकते हैं कि सर सब में ना एक्स कटा होगा, सब में सर एक्स कटा होगा, तो मतलब सिक्के कितने होंगे सर, 6x होंगे। आपके सिक्के लिखता हूँ मैं, तो सिक्के कितने होंगे सर, इसके 6x होंगे, इसके 3x होंगे, इसके 4x होंगे, है ना। सब में अगर x कटा तो इसके 3x होंगे, इसके 4x होंगे, इसके 6x होंगे। अब आपको क्या है कि देखो 1/4 रुपये के 6x सिक्के हैं, तो कुल धन कितना होगा, 1/4x के 6 सिक्के हैं, तो क्या करो, जैसे 1 रुपये के 4x सिक्के हैं तो कितने होगा 1 × 4x। वैसे 1/4 रुपये के इतने सिक्के हैं तो कुल धन कितना होगा 6x गुणा कर दोगे 1/4 से। ठीक है, ये तो इसका राशि हो गया। आधे रुपये के 3x सिक्के हैं, हर सिक्का मतलब आधे रुपये का है, तो कितना रुपया हो गया 3x इंटू में हाफ, प्लस 1 रुपये के आपके 4x सिक्के हैं, तो कितना हो गया आपका 4x इंटू में 1। अगर मैंने इन सबको जोड़ा तो क्या ये कुल राशि के बराबर आनी चाहिए। हाँ सर, आपने जितने सिक्के थे वो कितने रुपए बना रहे हैं उसमें बदल दिया, जितने सिक्के थे वो जितने रुपए बना रहे हैं आपने उसको उसमें बदल दिया, तो ये कुल धनराशि के बराबर आना चाहिए, जो कि है मेरा 91 उन्होंने दे रखा है। तो देखो अब काटो, कटापिटी करो, ये कटा 2 से, ये कटा 3 से, अरे वाह, ये भी तो 3x/2 आ गया, 3x/2 आ गया, ये 4x आ गया। तो इसका मतलब है हमारा
इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ है ये है कि 3x बाई टू प्लस 3x बाई टू प्लस 4x ये मेरा 91 के बराबर है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 3x बाई टू आप खुद जोड़ लो, ये मेरा बन जाएगा, यहाँ भी लिखता हूँ पर क्या हो जाएगा 3x बाई टू 2 बार है, 2 से गुना करोगे तो देखो ऐसा है, ये आपका 3x ही आ जाएगा प्लस 4x आएगा। इन दोनों को जोड़ लेना आप, ठीक है, दोनों वहाँ हैं बराबर बराबर, दोनों जुड़ेंगे, 2 से गुना होगा, 2 नीचे कट जाएगा। करो, इतना तो अब आपको आता होगा। ठीक है, अरे हमसे पढ़ रहे हो, इतना तो आता होगा। तो ये किसके बराबर है आपका, हमारा 91 के बराबर। ठीक है, तो मेरा 7x किसके बराबर है, 91 के बराबर। तो x किसके बराबर है, 91/7, जो कि हो गया मेरा 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 13। हमसे पूछा है 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। x अगर में 13 है तो 25 पैसे के सिक्के कितने थे दोस्तों, 25 पैसे के सिक्के हैं हमारे 6x, है ना। 25 पैसे के सिक्के कितने हमारे थे ना, 6x। तो 6x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 6x मतलब 6 इंटू एक्स, मतलब x क्या है 6 इंटू 13। तो ये क्या हो गया मेरा 78। तो कितने सिक्के हुए 25 पैसों के, 78। पर ये तो हुआ रहा हमारा x वाला तरीका। हम लोग x वाले तरीके से जाएंगे क्या, नहीं सर, इतना x क्यों करेंगे हम, x में तो वैसे ही थोड़े रोंगटे काटते थे, इधर अच्छा लगता है, छोड़ो हम नहीं करेंगे। चलो, तो ऐसा करता हूँ, जहाँ से हमने x लिखा था, समझ गए ना आप लोग, तरीका तो समझ गए होगे। अब जहाँ से हमने x लिखा था उसको नदारत कर देता हूँ। ठीक है, नदारत का मतलब उड़ा देता हूँ। ये हो गया जो हमारे काम का है, वो मैंने अपने पास रखा, उसको नहीं मिटाया। बार बार थोड़ी लिखेंगे यार, बार बार लिखते ही रहेंगे तो फिर करेंगे क्या, है ना, बार बार नहीं लिखेंगे। एक मिनट आपका, चलिए। तो एक बात बताओ, तुम यूं समझ लो, इतने की 6 रुपए, 6 संख्या है, आधा का 3 संख्या है, एक का 4 संख्या है ना। मतलब 25 पैसे के 6 हैं, 50 पैसे के 3 हैं, 1 रुपये के 4। अब देखो कुल पैसा कितना बनता है। ठीक है, कुल पैसा देखो तो 1/4 इंटू 6 मतलब 6 इंटू 1/4, और यहाँ पे कितना बचा है मेरा 3 इंटू 1/2, तो 3/2 प्लस 4 ही 4, ये कितना बन गया मेरा 6/4। ये फिर से वही 2 और ये 3 आया, 3/2 7 बन गया। मेरा कुल रुपया कितना बन गया, 7 रुपया बन गया, है ना भाई। 1/4 रुपये के आपके 25 पैसे के आपके 6 सिक्के हैं तो 1.5 रुपया, 50 पैसे के आपके 3 सिक्के हैं 1.5 रुपया, 1.5 3, और 1 रुपये के आपके 4 सिक्के, कितना 4 रुपया, 7 रुपये बन गया। अब जो मेरा 7 रुपये है क्या वो 91 के बराबर है, जो मेरा 7 रुपया है वो 91 के बराबर है। लेकिन मेरे से पूछा क्या है, मेरे से पूछा है कि बताओ 25 पैसे के सिक्के कितने हैं। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं सर, 6 हैं, 6 हैं। तो 7 की वैल्यू है आपकी 91 के बराबर, तो 6 की कितने के बराबर होगी, तो 91/7 इंटू में 6, ये तो करवाया है आपको, 1 से 13 से 13 6 78। लो आ गया 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, आ गया ना इतनी लाइन में। तो क्यों जाओगे x से, रखा क्या है x में। अरे भाई तुम कहाँ उड़ रहे हो, कुछ नहीं, एक मच्छर है जो भटक रहा है, कहीं रास्ते से भटक गया है। उसका रास्ता क्या है, हमारा खून चूसना, और कुछ नहीं है उसका रास्ता, और वो हम होने देंगे नहीं। देखो दोस्तों, डेंगू वेंगू का टाइम चल रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक है, अभी आपका दशहरा बीत चुका है, दिवाली आने वाली है, मौसम सही है ना, अब ठंडक आ चुकी है हवाओं में, तो इस तरह की चीज़ें होंगी, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना, आराम से पढ़ाई करते रहना, चीज़ें बहुत ही शान और शौकत से आराम से करना, बहुत सिलेक्शन पक्का होगा। इस बार का जीडी पार है, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो पक्का पार है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब ये इस तरह का सवाल ही समझ लीजिए जहाँ पे आपको कुल रुपया दे दे, सिक्कों की संख्या दे दे। अब आते हैं उस वाले सवाल पे जहाँ पे वो आपको मूल्य देगा, और जहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको बोल दिया कि टोटल वैल्यू इतनी है तो सिक्के कितने होंगे बताओ, तो क्या करने से भाग देना था उसका उल्टा। ये तो समझ गए तुम, कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो। 4 रुपये हैं, 50 पैसे बना रहे हैं, है ना, तो 8 सिक्के होंगे। कॉमन सेंस से भी आप लोग उस चीज को कर सकते हो। ऐसा करता हूँ, इस सवाल को लिखूंगा, आप लोगों को 1 मिनट दूंगा सोचने के लिए, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा बता ही चुका हूँ आपको।
ठीक है, एक बैग में कुल, एक बैग में कुल 100 सिक्के, 100 सिक्के, 25 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे एवं 1 रुपये के सिक्कों के रूप में है। कि ऐसा करूँगा ना, आगे आने वाले सवालों को 10 पैसे वैसे ले लूँगा तो और अच्छे से आएगा। पहले समझने की सोचो, 3 विभिन्न प्रकार के जो सवाल बनते हैं उनको समझा रहा हूँ। सिक्कों के सिक्कों के रूप में है, रूप में है, ठीक है। यदि इनके मूल्य का अनुपात, यदि इनके मूल्य का अनुपात, इनके मूल्यों का अनुपात, यदि इनके मूल्यों का अनुपात क्रमशः 2:5:5:7 हो तो बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। सब तो यार 25 पैसे के पीछे पड़े हैं, देख रहे हो सबको, सबके सब 25 पैसे के सिक्के बताओ। 25 कुछ और भी पूछ रहे हैं। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं आपको ये बताना है, ठीक है। सोचिए, समझिए, आराम से सोचिए, एक बार कोशिश कीजिए। मैं अपना पानी वानी पी लूं। आराम से सोचिए, समझिए। देखो, एक बैठ गया है, दिख रहा है आपको, ये उड़ाया हमने ऊपर पहुंच। चलो, कौन कहाँ पहुंचा हमें उससे मतलब नहीं, हम अपने सवालों को करते हैं। देखिए, देखने वाली, विचार करने वाली बात क्या है कि अब देखो, हमें सिक्के दे दिया, लेकिन सिक्के यदि उनके मूल्यों का अनुपात दे रखा है, उनका अनुपात नहीं दे रखा, उनके मूल्य का अनुपात, और कुल मूल्य भी नहीं दिया है। तीसरा तरीका है, सिक्के दे दिए, मूल्य दे दिए। अगर मुझे सिक्कों का अनुपात पता होता तो निकाल देता मैं। तो मुझे इस मूल्य से सिक्कों का अनुपात निकालना है। कैसे निकालूंगा, समझो। आपको दे दिया, एक्स वैक्स छोड़ देते हैं, अब सीधे समझते हैं, आसान तरीका ही फॉलो करो, ठीक है, वो आराम से आपको क्लियर होगा। आपको क्या है, 25 पैसों के सिक्के हैं, और आपके 50 पैसों के सिक्के हैं, और आपका 1 रुपये का सिक्का है। 25 पैसे क्या मतलब दोस्तों, 1/4 रुपया, ठीक है। 50 पैसे का क्या मतलब दोस्तों, 1/2 रुपया, और आपका 1 रुपये का क्या मतलब, 1 रुपये का 1 रुपया, और क्या मतलब, ठीक है। अब इनके मूल्य है, समझो, ये मूल्य है, ये है मूल्य। कितने मूल्य के हैं ये 2 है, तो ये आपका 5 है, तो ये आपका 7 है। तो यहां पे अगर इसी अनुपात को मैं सिक्कों के अनुपात में बदलूं तो कैसे बदलूंगा, समझो। देखो, यहां समझो, मान लो 1 रुपए के मेरे पास 7 रुपए हैं। 7 रुपए ऐसे हैं जो 1 रुपए से बने हैं, तो सिक्के कितने होंगे, 7 रुपए हैं और सबके सब 1-1 रुपए हैं, सिक्के कितने होंगे, 7। नहीं तो मैंने को समझाया भी था कि जो उसका मूल्य है उसको आप उसके मूल्य से भाग कर दो। 7 को 1 से भाग किया तो 7, तो यहाँ पे कितने सिक्के हैं मेरे, 7। अब समझो,
50 पैसे के मेरे पास 5 रुपए हैं, 50-50 पैसे के सारे हैं, तो कितने सिक्के होंगे? 10। नहीं तो क्या करोगे? 5 को आधे से भाग दोगे, 5 को आधे से भाग दोगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 10 आ गया। ये भी सिखाया था मैंने आपको, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना क्लास की शुरुआत में कि पहले ही तुम्हें काम आएगा, अभी से ही सुन लो, अभी से ही समझ लो। ठीक है, तो आप लोग समझदार भी हैं, अभी से समझ गए। तो आपका आधे रुपए का सिक्का है, 5 बना रहा है, तो क्या करोगे? 50-50 पैसे के आपके पास 5 रुपए हैं और सबके सब 50 पैसे, तो 2 50 पैसे मिलके 1 बने, 2 50 पैसे बनके 1 मिले, तो कितने 5 रुपए बने? 10 ना। देखो 2-3 तरीके से बता दिया, आप तो समझ में आ गया होगा, भाग दे दो। तो कितने सिक्के कितने बने? 10। देखो मूल्य से मैं सिक्के बना रहा हूँ, मूल्य पता है। अब देखो यहाँ पर 25 पैसों के टोटल 2 रुपए हैं, 4 पैसे, 4 अगर सिक्के होंगे तो 1 रुपये बनाएगा, तो 4 और सिक्के होंगे तो 2 रुपये बनाएगा। 8 सिक्के होंगे, नहीं तो क्या करो? 2 को 1/4 से भाग दे दो, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा यहाँ पर भी। लेकिन कॉन्सेप्ट कॉमन सेंस से कर लो यार, 25 पैसे के 2 रुपये बन रहे हैं तो सर सिक्के हो गए 8, तो सिक्कों का अनुपात कितना हो गया? 8:10:7। काम यहीं पे आसान हो गया। अब यहाँ मेरे हिसाब से कुल सिक्के कितने हैं? 7, 10, 18, 18, 7, मेरे पास कुल सिक्के हैं 25, और उन 25 सिक्कों की बराबरी किसका है? लेकिन उसने बोला कि 100 सिक्के हैं, तो जो मेरा 25 है वो उसका 100 है। मुझसे पूछा है 25 पैसों के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसों के कितने सिक्के हैं भाई? 8। तो अगर 25 की वैल्यू है 100, तो 8 की कितनी होगी? 100 बटा में 25 गुना में आपका 8, 1/1 से 1/4 से 4×8 32। तो कितने सिक्के हैं? 32। 25 पैसों के 32 हो गया। तो देखो सोचने में लग रहा हो कि सर ये कैसे होगा, हो गया, इतना से समझ लो ना तुम तो हो गया, है ना। आसान है, लग रहा है कि नहीं लग रहा? आसान आसान है, कर भी सकते हो, बहुत ही समझदार बच्चे हो आप लोग, आराम से कर सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा आपको छू भी नहीं सकती यार, बहुत आराम से होगा। चल ये हो गया। तो अब देखो हर तरीके के सवाल मैंने आपको समझा दिया, अब हर तरीके का सवाल एक एक मैं आपको दूंगा और आप लोग उसको सॉल्व करोगे, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करोगे तभी चीजें सीख पाओगे। अनुपात समानुपात में ये जो है ना टर्म, एक बार आप सीख गए ये चीज तो खत्म, है ना। और मैं हर विभिन्न प्रकार के कहा है आपको, वादा किया है आपसे, आपने मेरा समय चाल दूरी भी देखा होगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे सवालों तक जाता हूँ, एक भी सवाल ऐसा छूटेगा ही नहीं जो आपको करवाया ही ना हो, और आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा, लेकिन साथ में मेहनत करनी होगी। सिर्फ सवाल आने से नहीं होता, मेहनत करोगे तो स्पीड आएगी, है ना, स्पीड आएगी तो स्पीड से चीज़ें होंगी। जल्दी जल्दी करना है हमको, ठीक है, आपको जितना समय दें जल्दी जल्दी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल लेता हूँ मैं आपके लिए। अब तो आप लोग समझ गए हो, समझदार हो गए हो, तो बस सवालों से शुरुआत की जाएगी। एक बैग में कुल, एक बैग में कुल 690 रुपये, 690 रुपये 25 पैसे, 690 रुपये 20 पैसे, लो चीज़ें बदल गई, 20 पैसे 25 पैसे एवं 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है, 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है, सिक्कों के रूप में है, ठीक है, ठीक है। यदि इनकी संख्याओं का अनुपात, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात क्रमशः 5:5:7:6 हो तो बताओ, हो
तो बताओ, हो तो बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 25 पैसे के कितने 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? ठीक है, तो आपको ये बताना है। अब देखो, आप इस तरह का सवाल कर चुके हो, तो आप लोग कोशिश करो अच्छे से, है ना, कोशिश करो, सवाल को आप लोग कर सकते हो। करो 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 करो, देखिए समझते हैं। ठीक है सर, कुछ नहीं है, क्या है, हमें क्या दे रखा है? हमें साफ साफ शब्दों में बता रखा है कि सर कुल रुपए हैं, हमें सिक्के दे रखे हैं, कितने में है? ठीक है, हमें कुल वैल्यू दे रखी है, 690 रुपए के हैं भाई। ठीक है, कितने रुपए के हैं? 690 रुपए के हैं। चलो वो तो बात की बात है। पहले देखो 20 पैसे हैं आपके, 25 पैसे हैं आपके, और 50 पैसे हैं। सब के सब पैसे में है और ये रुपए में है। तो क्या करोगे? पैसों को एक बार रुपए में बदल लो। तो क्या करोगे? 20 को किससे भाग दोगे? 100 से भाग दोगे। तो देखो कर लेना, 1/5 रुपये आएगा, ये आपका 1/4 रुपये आएगा। क्या करेंगे हम? 100 से भाग दोगे तो 20 कटेगा 1 से, नीचे कटेगा 5 से, और ये आपका 1/2 रुपये आएगा। आ गया? चलो, अब आपकी इनकी संख्याओं का अनुपात क्या है? इनकी संख्याओं का अनुपात है, ये है 5, तो ये है 7, ये है 6। ठीक है, ये है मेरी संख्या। तो एक बात बताओ, कुल पैसा बनेगा कैसे? इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा? 5 गुना होगा 1/5 से, 7 गुना होगा 1/4 से, और 6 गुना होगा आपका 1/2 से। ठीक है, 7 गुना होगा आपका 1/2 से। अब इनके मान कितना बना? 5 कटा इससे, इससे कटा ये, तो बना मेरा 1 रुपया, ये बना मेरा 7/4 रुपया, और इसमें जुड़ा मेरा 6, 3 रुपया। तो ये कितने रुपए बने दोस्तों हमारे? 4, इधर देखो एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, 4 4 और ये 7, 11 और 12, 11 12 21। ठीक है, देख लो, ना 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 ना, 11 और 12, 21 थोड़ी होता है, 23 होता है। ठीक है, 23। तो हमारे कितने रुपए बने? 23 रुपये, 23/4 रुपये। लेकिन असली में हमने दे कितना रखा है सर? 690 रुपये। तो हमारा जो 23/4 रुपये है वो किसके बराबर है? 690 रुपये के बराबर है। हमसे पूछा है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं भाई? 25 पैसे के हमारे 7 सिक्के हैं। तो 23/4 की वैल्यू जो है आपकी है इतनी। तो 7 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? क्या करेंगे? 690 किससे भाग होगा? 23 से, और नीचे आ गया आपका 4 और 7 से गुना होगा। अब ये जो 4 नीचे आया, 4 ऊपर चला जाता है तो ये हट जाएगा, ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 4। ठीक है, तो आपका कितना बनाइए? 23 से कटेगा तो सीधे सीधे कट रहा है दोस्तों। और 6 बार, 6 कहाँ कर रहा हूँ यार मैं, 3 बार में 0। ठीक है, 28 इंटू में 3, 56, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, 90 में से 6 गया 56, 84। ठीक है, आप लोग कीजिए, कितना आएगा ये मेरा? 840। तो मेरे, तो बताओ 25 पैसों के कितने सिक्के हैं? अरे यार 25 पैसों के तो 840 सिक्के हैं यार, 840 सिक्के हैं 25 पैसों के। चलिए, अब हैं तो हैं, क्या करोगे, है ना? 25 पैसों के 840 सिक्के हैं। तो समझ गए होगे, आराम से निकालना, कोई दिक्कत नहीं आई होगी सिक्कों को निकालने में। अब क्या, सवाल बदलूंगा और सवाल आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, हाँ। सिक्के तो आज ऐसे करवाऊंगा ना मैं कि तुम भी याद रखोगे। क्या करवाया है कि भूल ही नहीं सकते। चल, एक बैग में, ये सब बैग में ही है देख रहे हो, सब कुछ बैग में। एक बैग में कुल 420 रुपए, रुपए का निशान है, पता है ना आपको? ये
रुपए का निशान ऐसे र लिख के और एक लाइन खींच दीजिए उसमें। कुल 420 रुपये के 25 पैसे 50 पैसे एवं 20 पैसे 25 पैसे एवं 50 पैसे के सिक्कों के, एक मिनट, पे कुल के रूप में है, ठीक है, इसके रूप में है, यदि इनके मानों का अनुपात लो, यदि इनके मूल्य का लिख दो, यदि इनके मूल्यों का अनुपात, यदि इनके मूल्यों का अनुपात 7:11:13 हो तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, के कितने सिक्के हैं, आपको ये बताना है। इसके बाद एक अच्छा सवाल लूँगा, ठीक है, आप इस तरह का तो समझ गए, अच्छे से करने लग गए हो आप। तो एक अच्छा सवाल लूँगा जिसमें जो मैंने आपको पहले दूसरे तीसरी क्लास में पढ़ाया है ना, उसका इस्तेमाल भी होगा, तो आप उसको और अच्छे से करोगे, समझ के करोगे कि क्या रहा है ये ठीक है, समझ के करोगे कि क्या रहा है, कुछ नहीं, उसका अनुपात ही निकालना होगा। तो आप लोग अनुपात निकालना, पहले इसको करो, करवा चुका हूँ ऐसा सवाल। क्या है इसमें, आपको मूल्य दे रखा है ना, आपको मूल्य दे रखा है। मूल्य कैसे, हमारे पास कुल कितने रुपए हैं जी, कुल रुपए हैं सर 420, नंबर भी देखो कितना अच्छा है, 420 वाला, 420 ही, हाँ ठीक है। अब देखो हमारे सिक्के कितने तरीके के हैं सर, 20 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं और आपके 50 पैसे के। देख लो कंजूसी, 1 रुपया भी नहीं लाया। तो 420 तो कुल मूल्य है, हमको पता ही है, हटा देता हूँ यहाँ से, गड़बड़ करेगा तो 20 पैसे का क्या मतलब, 1/5 रुपया, हमने देख लिया, रुपये में डाल रहा ना, क्योंकि वो कुल मूल्य रुपये में दे रखा है। इसका मतलब 1/4 रुपया, और इसका मतलब 1/2 रुपया, ठीक है, आधा रुपया, 1/4 रुपया, 8 आना कहते थे इसको, नहीं ये 4 आना हुआ करता था, 8 आना, पता है आप लोगों को पता भी नहीं होगा। 1 रुपये में 16 आने हुआ करते थे, ठीक है, पहले के टाइम पे 1 रुपये में आपके 16 आने हुआ करते थे। तो 16 आने का आधा मतलब 8 आना, 8 आने का मतलब 50 पैसा। और वही अगर आपके क्या है कि अगर 4 आना कर दो, 4 आना, तो 4 आने का मतलब 25 पैसा, 1 क्वार्टर, 4 आना, ठीक है। आना आप लोगों को सुना नहीं होगा तो इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कभी होगा तो मैंने सिक्के कभी इकट्ठा भी किया करता था, तो आपको एक सिक्का लेके आऊँगा ना, 4 आना वाला, 8 आना वाला दिखाना, जिस पर लिखा होगा आना, रुपया पैसा नहीं लिखा होगा, आना लिखा होगा, ठीक है। चलो छोड़ो, अब अपने काम पे आते हैं। तो यदि इनके मूल्यों का अनुपात, देखो अब ये मूल्य दे रहा है जी, इनका मूल्य बता रहा है। मूल्य क्या है, एक 50 पैसों वाले सिक्कों का मूल्य क्या है 20 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य क्या है इतना, इसके सिक्कों का क्या है मूल्य क्या है 11, और इसके सिक्कों का मूल्य क्या है 13। ये मूल्य है, मतलब कीमत है, मतलब आपका 20 पैसे के सिक्के मिल के 7 रुपए बनाए हैं, 20 पैसों के सिक्के मिल के बनाए हैं। तो सिक्के कितने होंगे, सिक्कों का अनुपात क्या करोगे, क्या करोगे, अरे भाई ये जो भी दे रखा है उससे भाग दोगे। तो क्या है, मैंने सिखाया भी था ना, 7 को भाग दे दो 1/5 से। ये सिक्के, अगर आपको मूल्य दे दिया तो सिक्के निकालने के लिए 11 को भाग दे दो 1/4 से, और 13 को भाग दे दो आप 1/2 से। समझने को तो तुम यूँ भी समझ सकते हो कि सर 2 50 पैसे मिलके आपका 1 रुपया बनाता है, तो 13 रुपये क्या बनाएगा, इनको 2 कर दो 26, 4 मिलके आपका 11 बनाता है, इंटू में 4 कर दो, 5 मिलके आपका 1 बनाता है, तो इंटू में 5 कर दो, कर वही रहे हैं, है ना। लेकिन इस तरीके से समझाने के लिए रखा, देखो कर वही रहे हो तुम लोग। ये क्या बना मेरा 7, ऊपर आ जाएगा 5, क्या आएगा 11, इंटू में आ जाएगा 4, ये 13, इंटू में आ जाएगा 2,
तो सिक्कों का अनुपात क्या होगा मेरा हुआ, ये सर हो गया 35 सिक्के इसके हैं, तो 44 सिक्के इसके हैं, तो आपके हाँ ठीक है, ठीक है, 44 सिक्के आपके इसके हैं, तो आपके 26 सिक्के इसके हैं। सिक्कों का अनुपात कितना हो गया 35, 44 और आपका 26, ये हो गया मेरा सिक्कों का अनुपात। ठीक है, ये हो गया मेरा सिक्कों का अनुपात। अब समझना क्या है, देखो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे आप लोग, ठीक है, कि 7 रुपए के आपके 20 पैसे के सिक्के हैं, 11 रुपए के आपके 25 पैसे के सिक्के हैं और 13 रुपए के आपके 50 पैसे के सिक्के हैं। तो कुल रुपए बन कितने रहे हैं 13, 24 आपका 31, छोड़ो, ठीक है। अब आपके सिक्के कितने आ गए 35 सिक्के इसके हैं, 44 सिक्के इतने हैं, 26 सिक्के इनके, इसके इतने हैं, इतने हो गए। अब देखो आप इनका निकालो कि कितने मूल्य के हैं ये, ठीक है 11। अरे मूल्य तो हमें वैसे देखा था, इसकी ज़रूरत सिक्कों में काम आएगी, ठीक है, सिक्के निकालने में इसकी ज़रूरत काम आएगी कि सर ये सिक्कों का अनुपात हो गया, ये मेरा सिक्कों का अनुपात हो गया, ठीक है। 35, 44, 35 सिक्के हैं आपके 20 पैसे के, 25 पैसे के आपके पास 44 सिक्के हैं और 50 पैसे के आपके पास 26 सिक्के हैं। लेकिन ये है मेरा अनुपात, बन कितना रहा है सर 420 बन रहा है, ठीक है। तो आप यहां देखो 7, 3, 18 और ये 31, फिर कुछ गड़बड़ हो रही है यार, ये 420 तो कट नहीं रहा, 420 सही रुपया लिया ना मैंने, यदि इनके, अरे यार ये मात्रा का अनुपात था यार, ओहो देखो यदि इनके मूल्यों का अनुपात नहीं था, ये मात्रा का अनुपात था, ठीक है। मात्रा मतलब सिक्कों की मात्रा थी, मैंने उसको मूल्य लिख दिया, कोई नहीं, मूल्य होता तो सिक्कों का रेशो आ जाता, और आपको बोलता 420 सिक्के तो क्या करते सर टोटल सिक्के जोड़ के उसके बराबर कर देते, है ना। सवाल गलत लिखने का मतलब कोई नहीं, कॉन्सेप्ट आप समझे वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब भी कर लेते हैं, कोई नहीं, मात्रा का अनुपात है वो। करो 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 करो, अरे लिखो क्या, अरे पूरा मिटाने की जरूरत थी नहीं सर, आपने पूरा क्यों मिटा दिया, फिर लिखोगे, कोई नहीं लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं ना, लिख ले वो 1/5 था ये, 1/4 था ये, 1/2 था ये, ठीक है। आपका ये अनुपात ही दे रखा है 7, 11 ये मात्रा है आपकी, 7, 11, 13, तो किससे गुणा करोगे इसको 1/5 से, तो ये कितना हो गया मेरा, अब कीमत क्या होगी टोटल इसकी 7/5, इसकी 11/4, इसकी 13/2, ठीक है। अब इन सबको जोड़ोगे तो जोड़ के कितना बनना चाहिए मेरा 420 के बराबर, इन सबको जोड़ो तो नीचे आएगा एलसीएम 5, मतलब 420 के बराबर आएगा नहीं, लेकिन 420 के बराबर ही बनता है ना, ठीक है, 420 के बराबर बनता है। 5 एलसीएम आएगा 5, 4, 20, 20 आएगा एलसीएम आपका, 4, 28 प्लस 5, 55, ठीक है, प्लस 10, 130, ठीक है। तो ये कितना बन गया आपका, करो 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 करो, ये हो गया मेरा 8, 2, 3 इधर दे दो, नहीं 2 इधर दे दो, 53 और 30, 83 प्लस 130, 213, ठीक है, जोड़ो 83 प्लस 130, 213 रुपये हुए ना, 130 में 70 दे दो 13, 213 अपॉन में 20, ठीक है। कटेगा तो यार अब भी नहीं, चलो कट नहीं रहा तो जो भी है वो है, देखते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या बना कि सर हमारा जो 213 रुपया है वो किसके बराबर है, वो हमारा बराबर है आपका, ये रुपया बनाना 213/20 रुपया जो है हमारा किसके बराबर है 420 के बराबर है, अपॉन में 20 मत भूलना, ये 420 के बराबर है। तो हमें बताना है कि बताओ 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने गए, ये रहे 13, ठीक है, 13 सिक्के हैं,
तो 13 का मान कितना होगा सर? 213 बटे 20 का मान है इतना, तो 13 का मान होगा आपका 420 बटे में 213, ऊपर आ जाएगा आपका 13 और 20 नीचे लिखने की जगह ना नीचे 20 आएगा, तो 20 कट के ऊपर ही आ जाता है ना, नीचे से ऊपर, तो 20 ही लिख दो आप। ठीक है, चलो काटते किससे? 3 से कट रहा है, 3 से कटा तो 140 बार में, 3 से कटा 71 बार में। ठीक है, 3 7 जा हाँ 71। अब कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। देखो इसे कुछ डाटा में गड़बड़ है, 420 नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए था। 213 600 ये हमने ठीक किया ना? 213 आया कि नहीं आया देख लेते हैं। 4 दूनी 28, ठीक है, 25 पैसे के 1/4 है, तो 5 55, ठीक है, 2 से डिवाइड किया 10 130, ठीक तो है यार, है ना? 130 क्या हो रहा है आजकल, डाटा ऐसा ले रहे हैं कि आपका सवाल कट नहीं रहा, लेकिन कटना तो चाहिए भाई। ठीक है, यदि इनके मात्रा का अनुपात 7 11 3 है तो 13 है, तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 13, तो 13 की वैल्यू यहीं से आनी चाहिए, लेकिन वो आपका कट नहीं रहा। ये 91 होता तो कट भी जाता एक बार को। ठीक है, 75 + 8 83, 83 + 130 213, सही लिखा है देखो। ठीक है, तो 13 की वैल्यू आपकी इसके बराबर ही आएगी, है ना ये। लेकिन ये कट नहीं रहा, कटना चाहिए क्योंकि हमें सिक्के पूछे हैं। सिक्के देखो टुकड़े में नहीं होते, पॉइंट में नहीं होते। तो हमारा जो 420 है ना, उसमें कुछ गड़बड़ है कि इतना मिलके 20 25 और इतने बनाओगे ना, तो इतने पैसों के सिक्के बनते ही नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए गड़बड़ आ रही है। तो ये मात्रा थी, मूल्य था, शायद मुझे लिखने में अनुवाद में गड़बड़ होगी, तो वो चीज़ होगी। कोई नहीं, हम अगला सवाल देखते हैं जो आपकी अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, आप सब लोग करेंगे। चलिए, इनके मानों का अनुपात देखो, जो भी है ना समझते हैं। एक में कुल 1, अरे यार गलती पकड़ी गई। ठीक है, उसमें जो सिक्के थे ना दोस्तों, वो थे आपके 20 पैसे 50 पैसे और 1 रुपए के। ठीक है, पिछले वाले सवाल में इस चीज़ को कर लेना, मैंने सवाल गलत लिखा था। 20 पैसे 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के थे। हमने क्या किए थे? 20 पैसे 25 पैसे और 50 पैसे कर लिए थे ना, वो गलती की थी। तो 1 रुपए के सिक्के हैं, उसके हिसाब से आप चीज़ें कर लेना। कहाँ जाता है दिमाग, होता ना शायद बोर्ड पे बड़ा हो, मैं ही लिख के और चीज़ें भूल जा रहा हूँ। ठीक है, 1 रुपए के सिक्के थे। अब कर लेने का कॉन्सेप्ट सही है, तब तक मैं आपको एक दूसरा सवाल बनाता हूँ जो अच्छा है, जो बेहद ही अच्छा है, बेहतरीन है, वो आपको और देगा। एक बैग में कुल 143 सिक्के, 143 सिक्के, 25 पैसे 50 पैसे एवं 1 रुपए के सिक्कों के 25 पैसे, अब गलती नहीं करूँगा लिखने में, 50 पैसे एवं, पिछली बार मैंने 1 रुपये लिखा था क्या, याद नहीं, मतलब दिमाग में पता नहीं कि 20 पैसे 25 पैसे और 50 पैसे ले लिए, शायद 1 रुपये ही लिखा होगा, है ना। आप लोग चेक कर लेना कि पिछले सवाल में, उसके हिसाब से कर लेना। वो गलती अगर पॉइंट आउट हो तो समझ गए आप लोग, तो कॉन्सेप्ट कर सकते हो, सवाल आप कर सकते हो। एवं 1 रुपये के सिक्कों के रूप में है, के सिक्कों के रूप में है। ठीक है। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, यदि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों
की संख्या की दोगुनी दुगनी या दोगुनी जो भी होता है दोस्तों समझ लेना, दोगुनी एवं 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, के सिक्कों की संख्या के तिगुनी होती है, 3 गुनी जो भी होता है आप कर लेना, तिगुनी है। तो 50 पैसे कितने सिक्के हैं? तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? कितने सिक्के हैं ये पूछा है आपसे। ठीक है, समझना क्या है, देखो इसमें इसमें देखो दोस्तों रेशो पकड़ना है। कैसे? हमें रेशो बनाना पड़ेगा। अभी उसने दिया 25 पैसे के हैं, 50 पैसे के हैं और आपका 1 रुपए का है ना। ये मैंने आपको प्रतिशत में भी, एवरेज में भी इस तरह के सवाल करके बताए थे। आपको मानो 25 पैसे के सिक्के की संख्या 50 पैसों के सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है एवं 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। मतलब मान लो अगर मेरे पास 1 रुपए की सिक्के कितने हैं? 1 है। अगर मान लो मेरे पास 1 रुपए की सिक्के की संख्या है 1, तो मेरे पास 25 पैसों के सिक्कों की कितनी संख्या है? 3 गुनी। मतलब ये अगर 1 है तो ये कितना है मेरा? 3। अगर ये मेरा 1 है तो ये है मेरा 3। लेकिन अब पकड़ो, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 50 पैसों के सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है। मतलब ये जो है वो इसका 2 गुना है ना। जो भी ये संख्या है, ये जो 3 है इसका 2 गुना है। जो भी ये 3 है ये इसका 2 गुना है। तो ये क्या करोगे? 50 पैसे क्या है? 25 पैसे का आधा है। 2 चीजें कह सकते हो आप लोग, या तो 25 पैसा 50 पैसे का 2 गुना है, या 50 पैसा 25 पैसे का आधा है। ये इसका 2 गुना है तो ये इसका आधा है। तो ये कितना है? 3। तो ये आधा कितना हो जाएगा? 3/2। देखो 2 से गुना करोगे तो भी आ जाएगा। तो अनुपात मेरा आ गया। लेकिन हम अनुपात को कभी अपॉन में लिखते हैं क्या? नहीं। तो सर एलसीएम कितना आएगा इनका? 2। तो 2 से गुना कर दो। 2 से गुना कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा मेरा? 6। ये कितना बन जाएगा मेरा? 3। और ये कितना बन जाएगा मेरा? 2। ये किसका अनुपात आ गया? ये मेरे सिक्कों का अनुपात आ गया। खेला यहीं खत्म। खेला खत्म। कैसे? 6:3:2। और ये क्या? सिक्कों किस अनुपात आया। और टोटल सिक्के कितने मेरे? 143। तो टोटल सिक्के यहाँ बन के थे 6, 3, 9, 2, 11। तो 11 की जो वैल्यू है वो क्या मेरे 143 के बराबर है। 11 सिक्के मैं निकाल रहा हूँ, वो निकाल रहा है 143। तो हमसे पूछा है 50 पैसे कितने सिक्के हैं। 50 पैसे का मतलब 3 की वैल्यू निकालो। तो 3 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों हमारी? 143/11 इंटू में 3। काटिए, 11 कटा, 11 1 जा 11, 3 जा 30 और आपका ये हो गया 13 3 जा 39। तो 50 पैसे कितने सिक्के हैं हमारे? 39। ठीक है, 50 पैसे के हमारे 39 सिक्के। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सिक्कों वाला है ना आपका अनुपात, समानुपात, इन सब की चीज़ें खत्म हुई। अब जल्दी से आप ना अपने दोस्तों को शेयर कर दो तो ये वीडियो, ताकि वो भी आपके सिक्के वाले चैप्टर में कभी फंसे ही ना, कभी सॉल्व कर पाएँ, अच्छे से बता पाएँ। हमारी क्लास का टाइम भी हो गया, अच्छे से हमने क्लास किया, चीज़ों को समझी, पूरी बेहतरीन तरीके से समझा। इसी तरह हम कल फिर मिलेंगे और सवालों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आय का दिक्कत क्या है। अगर इस साल ये आय किया, दूसरे आदमी ने इतना आय किया, दोनों ने खर्चा इतना किया तो उनका रेशो इतना आया, है ना। सब कुछ देखेंगे, अच्छे समझेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। अच्छे से आप लोग करेंगे, समझेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जहाँ तक हो सके उतना पहुँचाइए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सकते बढ़ाओ यार, कुछ तो बढ़ाओ, हमारी मदद करो कुछ तो, ताकि और लोग देखें और समझें, इनसे वो समझें। और फैबुलस एडू एसएससी की टीम की तरफ से आप सभी को एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट, और मेरी तरफ से आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।